हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज मैं आप सबको भारत की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो हमारी एमपीपीएससी व अन्य राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत की पुस्तकें। प्राचीन भारत की ऐतिहासिक एवं साहित्यिक पुस्तकें पढ़ेंगे आज हम। तो अष्टाध्यायी अक्सर हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी की बुक किसने लिखी। ये 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़रूर आता है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता है महर्षि पाणिनि। इन्होंने इसमें संस्कृत व्याकरण का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य, मौर्यकालीन राजनीति एवं प्रशासन और अर्थनीति के बारे में बताया गया है। महाभाष्य की पुस्तक है महर्षि पतंजलि की। इसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका शुंग काल के बारे में लिखा गया है। फिर है इंडिका। इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा है। इसमें मौर्यकालीन समाज और नगर प्रशासन का विवरण दिया गया है। जो मेगस्थनीज है वह चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, ठीक है। फिर है मुद्रा राक्षस। इसको विशाखादत्त ने लिखा। यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश की कथा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो घनानंद के पूरे वंश का विनाश किया था उसके बारे में कथा है। ऐसा माना जाता है कि जो घनानंद का जो राज्य था वो बहुत शक्तिशाली राज्य था और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इस वंश का विनाश किया। फिर देवी चंद्रगुप्तम। इसको विशाखादत्त ने लिखा। इसमें इसको भी ये दोनों मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये दोनों विशाखादत्त ने लिखी है। इसमें चंद्रगुप्तम में है, देवी चंद्रगुप्तम में है गुप्तकालीन इतिहास, रामगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। फिर मृच्छकटिकम। इसको शूद्रक ने लिखा है। इसमें गुप्तकालीन सोशल और प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। फिर चरक संहिता। इसको महर्षि चरक ने लिखा। आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र का मूल ग्रंथ है ये। फिर सुश्रुत संहिता। इसमें महर्षि सुश्रुत ने इसको लिखा है। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ। इन्होंने सब इसमें सर्जरी के बारे में बताया है। फिर बुद्ध रचितम, बुद्ध चरितम अश्वघोष। इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। फिर सौंदरानंद। इसको अश्वघोष ने लिखा है। कुषाण काल की श्रेष्ठ साहित्यिक कृति है इसमें। फिर है मालविकाग्निमित्रम। इसको कालिदास ने लिखा है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। ना ये सब आपके प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है। अब मेंस में पूछ लेगा अगर 2 नंबर में कि अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में लिखो तो आप लिख सकते हैं कि इसको कालिदास ने इसकी रचना की। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की विश्व प्रसिद्ध कथा है। मालविकाग्निमित्रम के बारे में लिख सकते हो कि इसमें राजा शुंग और अग्निमित्र, राजा शुंग जो राजा अग्निमित्र थे और जो उनकी पत्नी मालविका की प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया है। रघुवंशम में प्रसिद्ध महाकाव्य है। गुप्त काल में इसका वैभव के बारे में वर्णन किया गया है। मेघदूतम की भी रचना कालिदास ने की। इसमें प्रथम प्रसिद्ध गीतिकाव्य और खंडकाव्य है। फिर पंचतंत्र। इसको पंडित विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की है। यह संसार की सर्वाधिक अनुदित नीतिपरक कहानियाँ हैं इसमें। कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। यह विश्व का प्रथम उपन्यास है। ये पेपर में आ सकता है कि जो भारत विश्व का प्रथम उपन्यास क्या है, तो आप लिखोगे कादम्बरी है। फिर हर्षचरित को भी बाणभट्ट ने लिखा है। राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र एवं इतिहास पेपर में आ सकता है, जैसे कि राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र कहाँ वर्णित है, तो वह हर्षचरित में वर्णित है। रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद राजा हर्षवर्धन ने लिखा। इसमें स्वयं सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। राजतरंगिणी को कल्याण ने लिखा है। इसमें कश्मीर का प्रमाणिक इतिहास प्राप्त है। गीत गोविंद को जयदेव। इसमें लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि के बारे में वर्णन किया गया है। किरातार्जुनीयम। इसको भारवी ने लिखा है। अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन है इसमें। फिर शिशुपाल वध को माघ ने लिखा है। इसमें महाकाई माघ की प्रसिद्ध रचना है ये। फिर कथा सरित सागर सोमदेव की है। प्राचीन भारतीय कहानियों का विशाल संग्रह है ये। फिर सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है। इसमें प्राचीन खगोल विज्ञान और गणित का आधार है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका बराहमिहिर ने लिखा। इसमें गुप्तकालीन महान खगोल शास्त्री की रचनाएं हैं। और मत्तविलास प्रहसन, यह इसको महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा और पल्लव शासक द्वारा रचित एक व्यंग नाटक है ये। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की राजतरंगिणी से सीधे तौर पर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजतरंगिणी 12वीं सदी की रचना है जिसमें कुल 8 तरंग हैं। जो राजतरंगिणी है उसको 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी और उसमें कुल 8 अध्याय हैं। यह हुआ प्राचीन काल की पुस्तकें। अब हम मध्यकाल की पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्यकाल की पुस्तकों में पहला है शाहनामा, जिसको फिरदौसी ने लिखा। इसमें यह फारसी भाषा का महाकाव्य है। महमूद गजनवी काल में इसको लिखा गया था। फिर किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, इसको कितने बार ये पीएससी में पूछा जा चुका है। इसको अलबरूनी ने लिखा है और यह 11वीं शताब्दी के भारत के समाज और विज्ञान का दर्पण है। फिर खजाइन उल फुतूह या तुगलकनामा, इसको अमीर खुसरो ने लिखा है। खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। फिर तारीख ए फिरोज शाही, जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। इसमें सल्तनत काल का इतिहास है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व फिरोज तुगलक के बारे में बताया गया है। फिर किताब उर रिहला, इसको इब्न बतूता ने लिखा। इसमें मोरक्को का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन किया गया है। फिर बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर ने लिखा है।
इसको बहुत याद करने में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि बाबरनामा मतलब बाबर ने लिखा। यह तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। फिर हुमायूं नामा, जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं की बहन द्वारा रचित जीवनी है ये। आईन अकबरी अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखा। यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास है इसमें। फिर तुरुक ए जहांगीर, जिसको जहांगीर ने लिखा। इसमें मुगल सम्राट जहांगीर की फारसी की आत्मकथा है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुरुक ए जहांगीरी में लिखा है। फिर पादशाहनामा, जिसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है इसमें। फिर मुंतखाब उत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। अकबर की नीतियों की आलोचनात्मक इसमें समीक्षा की गई है। फिर फतुहात ए आलमगीरी, जो ईश्वर दास नागर ने लिखा। औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास है इसमें। रामचरित मानस या विनय पत्रिका, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी मध्यकालीन भारत के थे। यह इसमें मुगल काल के महानतम काव्य हैं ये अकबर के समकालीन लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के समकालीन कौन सा महाकाव्य लिखा गया है, तो रामचरित मानस या विनय पत्रिका। फिर पद्मावत, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की कथा। अब मध्यकालीन भारत की कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख पुस्तकें। तो आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसमें वंदे मातरम इसी से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और आनंद मठ में ही वंदे मातरम की रचना की गई है। फिर गीतांजलि गोराया घरे बहरे, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ है। ये 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला, 1913 में। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस रचना के लिए हुआ, तो गीतांजलि के लिए हुआ। फिर सत्यार्थ प्रकाश, इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। वेदों की ओर लौटो का संदेश, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो का जो स्लोगन है वो किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। पुरावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा। इसमें धन निष्कासन के सिद्धांत पर पहली बार लिखा गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इन्होंने इसमें बताया कि किस प्रकार भारत का जो धन है वो विदेश से आ रहा है। गीता रहस्य, आर्किटिक होम इन वेदाज, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। मांडलिया जेल में लिखी गई ये महान कृति थी। इन्होंने इसको जेल में बैठकर लिखा था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसको विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिया। प्रथम पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, तो विनायक दामोदर सावरकर ने दिया। फिर हिंद स्वराज मेरे सत्य के प्रयोग, ये गांधी जी का है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी जी की यह प्रसिद्ध आत्मकथा है। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अहमदनगर जेल में लिखी गई ये भारतीय इतिहास की व्याख्या थी। इसको अहमदनगर जेल में लिखा गया था। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। विश्व इतिहास की प्रमुख इसमें झलकियाँ हैं। पुत्री इंदिरा को लिखे पत्र, इन्होंने इंदिरा को पत्र लिखा था। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर इंडिया विंस फ्रीडम, आचार्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बेहद चर्चित और प्रमाणिक पुस्तक थी। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने लिखा। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार और भारत की स्थिति का इसमें उन्होंने वर्णन किया अनहैप्पी इंडिया में। द स्कोप फॉर हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा। प्रसिद्ध संस्मरण और राजनीतिक यात्रा थी। द ब्रोकन विंग या सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू ने लिखा। भारत की कोकिला कहा जाता है, जहाँ इन्होंने भावपूर्ण कविता का संग्रह किया। पूछा जा सकता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, जिन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इंडिया या द ब्रोकन विंग की रचना की। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने, बंगाल के नील उत्पादक किसानों के शोषण का सजीव नाटक था ये। जो बंगाल में नील के उत्पादन होता था और अंग्रेजों द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किए जाते थे उसके बारे में इन्होंने लिखा था। फिर नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उदारवाद राष्ट्रवाद के दौर का महत्वपूर्ण दस्तावेज था। लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी या सावित्री, श्री अरविंद घोष, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से आध्यात्म की ओर यात्रा का दर्शन के बारे में इन्होंने लिखा। द वंश ऑफ ओल्ड लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। समकालीन नेताओं के पत्रों का ऐतिहासिक संकलन था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहला प्रमाणिक विश्लेषण किया गया था। फिर जाति का उच्छेद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक युगांतकारी विमर्श था। थॉट्स ऑन इंडिया पाकिस्तान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। विभाजन की परिस्थितियों का सटीक राजनीतिक विश्लेषण था इसमें। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल, क्रांतिकारियों की पाठ्यपुस्तक कही जाने वाली रचना, बाइबिल। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक बाइबिल की रचना की थी। माई ट्रुथ, मेरा सत्य, इंदिरा गांधी ने।
पूर्व प्रधानमंत्री के विचारों और साक्षात्कारों का संकलन था इसमें। अब जो परीक्षा एग्जाम की जो टिप्स हैं, परीक्षा उपयोगी याद रखने वाले जो योग टिप्स हैं। प्राचीन काल, राजा और उनके दरबारी कवि जैसे हर्षवर्धन, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, पुलकेशिन द्वितीय, रवि के युग्म को हमेशा ध्यान में पढ़ें। जो अनहैप्पी इंडिया है पुस्तक लाला लाजपत राय की, आप इसको 100% मतलब बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे यंग इंडिया जो पत्रिका है गांधी जी की थी, यंग इंडिया, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की थी। थैंक यू गाइस, आज हमने आपको जितनी भी बुक्स थी हमारे एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न इंडियन से रिलेटेड, हमने आज आपको सब कुछ पढ़ाया। अब हम कल आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाएंगे। थैंक यू, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाले हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं। अब कल मिलते हैं।